स्वागत है। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में आई गिरावट से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे से लोग परेशान हैं। प्रदेश में अचानक मौसम ने फिर करवट ली है। प्रदेश में फिर बादलों ने डेरा जमाया है। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते प्रदेश में शनिवार से मौसम में बदलाव नजर आएगा। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में आई गिरावट से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। प्रदेश में अचानक मौसम ने फिर से करवट ली है। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश में फिर बादलों ने डेरा जमाया। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते प्रदेश में शनिवार से फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में आई गिरावट से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश में अचानक मौसम ने फिर से करवट ली है। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश में फिर बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते प्रदेश में शनिवार से फिर से मौसम में बदलाव आ सकता है। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है, लेकिन अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश में फिर से बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में शनिवार से फिर से मौसम में बदलाव आ सकता है।
और मौसम के बारे में अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं माउंट आबू से हमारे संवाददाता सुनील आचार्य। सुनील, राजस्थान में जो है कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। वहीं बात करें तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा, पिछले 15 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर आज फिर माउंट आबू में देखा जा रहा है। आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री पर दर्ज किया गया। इस गुलाबी सर्दी का आने वाला पर्यटक भरपूर आनंद ले रहा है। बात करें माउंट आबू की मौसम विभाग की, तो आने वाले 2 दिन में और ज्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है, क्योंकि माउंट आबू उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर भी माउंट आबू में देखा गया है। पिछले 15 दिन से माउंट आबू का जो तापमान था वो जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया था, और आज का तापमान था। जी सुनील, देखा जाए तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान का फेमस हिल स्टेशन में आता है। तो जो माउंट आबू की सर्दी है वो एक माउंट आबू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से वहां का जो सर्दी का मौसम है वो किस तरह से देखा जा रहा है? टूरिस्ट किस तरह का आनंद ले रहे हैं मौसम से? जैसा कि विजुअल्स में दिख रहा है, आज माउंट आबू के अंदर पिछले 2 दिन से बादल की आवाजाही हो रही थी, उससे बर्फ तो नहीं जमी, परंतु आज माउंट आबू का जो तापमान था 0 पे दर्ज किया गया। और आज माउंट आबू के तापमान के अंदर मैदानी इलाकों के अंदर गाड़ियों की छतों के ऊपर आज बर्फ देखी गई, और उसका असर सीधा माउंट आबू के पर्यटन पे पड़ता हुआ दिखता जा रहा है। क्योंकि बात करें, क्योंकि इन दिनों माउंट आबू के अंदर पर्यटन की अच्छी सीजन और शादियों के विशेष भाव होने के कारण जो रात को तापमान होता है उसमें काफी गिरावट आ जाती है। दिन के तापमान के अंदर काफी बढ़ोतरी होने के कारण पर्यटक इस सर्दी, गुलाबी सर्दी का भरपूर आनंद लेते हैं। जी दीपिका। जी, हमारे साथ श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता डीपी शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डीपी शर्मा, श्री गंगानगर के मौसम के बारे में कुछ बताएं। जी दीपिका, बात कीजिए गंगानगर की, तो गंगानगर के अंदर जो रात का तापमान है वो 0 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुनिधि, तो इसके अंदर जो रात का तापमान है वो 0 डिग्री के नीचे जो दर्ज किया जा रहा है। रात के अंदर फसलों को ये जो कोहरा पड़ रहा है, जो कोहरे के कारण ये पाला, इसको बोलते हैं, पाला पड़ने की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान जो होता दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो सुबह का समय, सुबह आज दिन के अंदर जो सुबह जो धूप खिली हुई है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो सुबह सुबह का समय होते हुए भी जो अभी सर्दी का मौसम है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी से बर्फ की बिक्री यहाँ शुरू हो गई है। तो ऐसे के अंदर जो फरवरी माह का समय, तो ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो सर्दी है वो कितनी है। हालांकि रात का जो पारा 0 पे जाने की वजह से फसलों को, जो सरसों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए जो किसान वर्ग है वो किसान जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाली की वजह से 50 से 60% जो सरसों है उसका खराबा हुआ है। तो ऐसे के अंदर जो किसान आंदोलन की राह पे जाने को लिए तैयार हुए, क्योंकि उनको सरकार से मांग है कि अतिशीघ्र उनको मुआवजा दिया जाए। जी जी, हमारे साथ अलवर से हमारे संवाददाता भरत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो भरत, अलवर में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आप भी। खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रात का जो तापमान था वो जमाव बिंदु से नीचे आ गया था। एक बार फिर पाले की आशंका देखने को मिली, क्योंकि किसानों ने अपनी फसल के ऊपर बर्फ जैसा महसूस किया। वहीं एक बार फिर पाले का अंदेशा जताया जा रहा है, जिससे किसी की फसल में नुकसान हो सकता है। वहीं मैं बात करूं तो आज सुबह धूप निकलने से एक बार फिर थोड़ी ठंड से राहत मिली है, लेकिन शीतलहर चलने से ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं आने वाले 1-2 दिनों में मौसम विभाग ने बारिश व ओले अलर्ट जारी किया, जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में बारिश में ओले पड़ने से ठंड भी बढ़ेगी, और जो फसल है उसमें थोड़ा फायदा होगा, लेकिन सिर्फ फसल में नुकसान देखने को मिल सकता है। जी, मैं सुनील आचार्य से बात करना चाहूंगी। मौसम विभाग ने ऐसा कहा है कि राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके अनुसार शनिवार से फिर से मौसम में बदलाव आ सकता है। इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल दीपिका, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पुनः अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर भारत में जो कड़ाके की सर्दी पड़ी है उसका असर वापस राजस्थान के मैदानी इलाकों